अपने बिजनेस को आप इजीली 5 से 10 लाख रुपए तक बिल्डअप कर सकते हो इन नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स। अगर कोई अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, अगर आप इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करके एक डिजिटल बिजनेस कार्ड रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या-क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं, जिससे आप अपने काम को ईज़ी बना सकते हो, वो सारे फीचर्स हम समझने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर ना हम 3 तरह के लोग लॉगिन कर सकते हैं। एक तो सुपर एडमिन लॉगिन कर सकता है, उसके बाद आप अपने नीचे एडमिन भी बना सकते हो और तीसरा लॉगिन कर सकता है आपके कस्टमर्स, ठीक है? यानी जिन लोगों ने डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाना है वो भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट की सेटिंग्स मिल जाएंगी, जहाँ पर आप अपना जो नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन एंड साइन आउट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको टोटल एक्टिव यूजर्स दिख जाएंगे कितने हैं। तो ये जैसे अभी तुरंत का तुरंत इंस्टॉल किया गया है, तो इस पर सिर्फ 2 ही यूजर्स हुए हैं। और टोटल एक्टिव कार्ड कितने हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, टोटल डीएक्टिव यूजर कितने हैं और डीएक्टिवेटेड कार्ड कितने हैं। यहाँ पर आपको इनकम वगैरह और पूरा डैशबोर्ड ये चीज आपको देखने को मिलेगी। डे वाइज, वीकली, मंथली आप ये चीजें देख सकते हैं। सेकंड स्टेप है यहाँ पर एडमिन बनाने का ऑप्शन। तो आप ना अपने सब एडमिन्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप सुपर एडमिन हो, मेन ऑनर हो, तो आप रहोगे, फिर आपकी टीम में अगर कोई पर्सन है तो आप उनको एडमिन बना सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप उनका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड वगैरह डाल करके आप क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपके बिहाफ पर वो कई सारे काम को कर सके। तो वो क्या क्या काम कर सकते हैं ये भी हम जरा समझ लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जल्दी से एक सब एडमिन भी बना देंगे और चेक करेंगे कि क्या फीचर्स उनको मिलेंगे, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ravi@followmysite.com और यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर डाल दिया कोई 8353968674 और यहाँ पर हमने एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है? ये हमने सब एडमिन बनाया है। तो अभी हम चेक करेंगे कि सब एडमिन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक प्रोफाइल पिक्चर हम लगा देते हैं, कोई ऐसे ही रैंडम सी। तो यहाँ पर चलो फोटोज पड़ी भी है, इसको हमने ओपन किया एंड सेव पर क्लिक करा। तो देखो भैया, ये हमारा एडमिन क्रिएट हो गया है और यहाँ पर ईमेल वेरीफाइड है और एक्टिव दिखा रहा है। मीन्स अब हम इस ईमेल आईडी से एक नया अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे करके आप कितने भी एडमिन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम यूजर्स की बात करें, तो यहाँ पर जितने भी लोग साइन अप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर कोई भी पर्सन आ करके लॉगिन या साइन अप करता है, ठीक है? तो यहाँ पर आ करके कोई अगर साइन अप करेगा, साइन इन पर क्लिक करके और यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके फॉर एग्जाम्पल अपना कोई अकाउंट क्रिएट करता है, तो जैसे ही वो अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेंगी। ईमेल वेरीफाइड होगा, अगर उसने मेल वेरीफाई करा होगा तो यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन टिक होगा, और अगर नहीं टिक है तो आप उसको मैन्युअली भी टिक कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं मेक मनी ऑनलाइन के या फिर अदर स्टूडेंट हैं, वो किसी अपने क्लाइंट के लिए कार्ड बनाते हैं और बोलते हैं सर कि कस्टमर के पास मेल जा रहा, फिर हम कैसे वेरीफाई कराएं? तो आप हमें बता दो, हम यहाँ से टिक कर देंगे, हो जाएगा वेरीफाई, सिंपल है। अगर इन पर्सन का आपको लॉगिन करना है तो आपको यहाँ पर इम्पर्सोनेट का जो ऑप्शन है ना, इस पर आप क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वाला जो पैनल लॉगिन हुआ है, ये यूजर पैनल लॉगिन हो गया है, ठीक है? मींस यहाँ पर ओम नमः करके जो ये बना हुआ है ना, इनका अकाउंट लॉगिन हुआ है, जहां पर ये वी कार्ड कौन सा बनाए हैं, इनकी क्या इंक्वायरीज है, अपॉइंटमेंट है, प्रोडक्ट ऑर्डर, वर्चुअल बैकग्राउंड, स्टोरेज सेटिंग्स, ये सारी चीजें यहाँ पर इजीली देखी जा सकती हैं। ये यूजर वाला पैनल हो गया। अगर आपको दोबारा से एडमिन पर आना है तो यहाँ पर हम एडमिन लेवल पर आ सकते हैं। अब यूजर डैशबोर्ड तो सारे लोग लॉगिन करके इन फीचर्स को ट्राई कर सकते हो कि आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट जैसे है followmysite.com, वहां पर जाइए, अकाउंट बनाइए और ये फीचर्स आप खुद ट्राई कर सकते हैं, है ना, कि क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। खैर, हम लोग दोबारा से आ जाते हैं एडमिन पर। तो ये हमारा एडमिन है और यहाँ से आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसको हम एडिट करके इनकी डिटेल्स वगैरह अगर चेंज करनी है वो कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर इनका पासवर्ड अगर रीसेट करना है तो ये हम कर सकते हैं।
आगे चल करके आपको बहुत सारी लिस्ट होगी, तो यहाँ पर आपको सर्च और फिल्टर का भी ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आप एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड कार्ड फिल्टर कर सकते हैं। देन उसके बाद में आते हैं हम लोग वी कार्ड पर। तो वी कार्ड पर यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स ने कार्ड क्रिएट करे होंगे वो सारे कार्ड यहाँ पर एक जगह आपको दिख जाएंगे। अब ये कार्ड की यूआरएल आप यहाँ पर देख सकते हो कि पर्सन ने जो कार्ड बनाया है वो किस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो किसी ने एक कार्ड बनाया है, सिंपल सा ये दिख रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में कार्ड बनाने के बाद में यहाँ पर आपको वेरीफाइड का ऑप्शन है। ये वेरीफाइड ऑप्शन टिक होगा तभी ये कार्ड ओपन होगा, अदरवाइज ये कार्ड ओपन नहीं होगा। अगर हम इसको अनवेरीफाइड कर देते हैं ना तो ये शायद कार्ड ओपन ना हो, है ना। अभी तो ओपन हो रहा है, बट कई बार ऐसा होता है ना कि ओपन नहीं होता है। हम इसको दूसरी टैब में ओपन करके देखेंगे तब पता चलेगा एग्जैक्टली। अभी तो ओपन हो रहा है, बट ये ओपन होना नहीं चाहिए, शायद कुछ दिक्कत होगी, है ना। वी कार्ड वेरिफिकेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, जो भी है ना, ये वेरीफाइड और अनवेरीफाइड यहाँ से किया जा सकता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, वेरीफाइड में शायद कोई लिंक वगैरह आता होगा वेरिफिकेशन का, क्या कुछ ऐसा है। ये वेरीफाइड है, अगर हम इसको अनवेरीफाइड कर देते हैं तो क्या ऑप्शन आता है, तो सेम एज इट इज है यहाँ पर, और अगर हम इसको ऑन कर देते हैं कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। चलो एक बार इसको हम देख लेंगे कि वेरिफिकेशन करने से और ना करने से क्या होता है। स्टैट्स में आएंगे तो यहाँ पर हमें ना स्टैट्स दिख जाएंगे कि इस कार्ड पर कितने लोगों ने विजिट्स करे हैं, कहाँ से विजिट करे हैं। तो यहाँ पर आप ओवरव्यू देख सकते हो कि इस कार्ड को किस कंट्री से एक्सेस किया गया है, देखा गया है, किस डिवाइस से, किस ऑपरेटिंग सिस्टम से, किस ब्राउजर से एंड किस लैंग्वेज से देखा गया है। साथ ही साथ आप यहाँ कंट्री वाइज चेक कर सकते हो, डिवाइस वाइज चेक कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज चेक कर सकते हो, ब्राउजर एंड लैंग्वेज वाइज चेक कर सकते हो, है ना, कि इस कार्ड पर लोग कहाँ से आ रहे हैं। और यहाँ पर आप फिल्टर्स भी लगा सकते हो, किस किस दिन का, किस किस डेट का आपको देखना है। उसके बाद में किस डेट में ये कार्ड क्रिएट हुआ, इसका चार्जर लगा दो। और उसके बाद में यहाँ पर इसका स्टेटस क्या है, और क्लोन टू पर क्लिक करके ना आप सेम कार्ड अगर किसी दूसरे यूजर को क्लोन करना चाहते हो तो आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। अगर ये कोई और दूसरा जैसे एडमिन है तो एडमिन को क्लोन कर दिया तो ये एडमिन के पास भी ये कार्ड सेम बन गया। मींस अब ये दो कार्ड बन जाएंगे, एक एडमिन वाला, एक ये देखो एडमिन को अलॉट हो गया और एक आपके पास आ गया, ठीक है। तो अगर किसी ने कार्ड बनाया है वो सेम कार्ड किसी दूसरे को देना है, बनाना है, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। डन। उसके बाद यहाँ पर आपको एड ऑन का ऑप्शन मिलता है। तो एड ऑन क्या होते हैं कि हम लोग ना कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे लॉन्च करेंगे आगे चल करके, या जो भी आने वाले एड ऑन्स होंगे, एक्स्ट्रा फीचर्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो ये एफिलिएशन का ऑप्शन इसी में दिया गया है, बट इसको एज अ एड ऑन भी दिया जा सकता था। तो जो भी एड ऑन आएंगे तो उनका अलग से बंडल आपको दे दिया जाएगा, वो एड ऑन आप इसमें इजीली अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एड ऑन का। देन उसके बाद में सेल एनएफसी कार्ड का भी फीचर है। अब ये एनएफसी कार्ड क्या होता है, तो यहाँ पर आप हाउ इट वर्क्स में जाकर के देख सकते हैं। आपको अपने एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन करना है, ऐड एनएफसी कार्ड की फोटो एंड प्राइस सेट करनी है, रिव्यू यूजर ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, और राइट द यूजर प्रोवाइडेड यूआरएल फॉर द एनएफसी कार्ड, और आपको एनएफसी कार्ड को कर देना है डिस्पैच। बेसिकली क्या होता है, तो एनएफसी कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो कि आपको मार्केट में मिल जाता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर मिल जाता है। ये कार्ड के फीचर क्या होते हैं कि कोई भी पर्सन अगर आपके फोन से टच करता है तो उसके फोन में ऑटोमेटिक वो कार्ड ओपन हो जाता है, वो वेबसाइट ओपन हो जाती है जो आपने डिजाइन किया हुआ है। अब इन कार्ड को भी अपने पैनल से ही सेल कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐड एनएफसी कार्ड पर क्लिक करना है, और आपको ना एनएफसी कार्ड की बहुत सारी डिजाइन्स जो आप प्रिंट कराओगे ना, जो कार्ड लाओगे तो उसकी डिजाइन होती है, या आप अपनी ब्रांडिंग भी लगा सकते हो, followmysite.com, या आप अपना लोगो वगैरह लगा करके आप कार्ड की इमेज बना के यहाँ पर लगा सकते हो, कार्ड का फ्रंट इमेज एंड बैक इमेज। उसके बाद में कार्ड का नाम डाल सकते हो, तो यहाँ पर हमने डाल दिया टेस्ट कार्ड, और इसका प्राइस डाल सकते हैं कि ये कार्ड हम कितने का आपको प्रोवाइड कराएंगे, 1999 का। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख दीजिए, मैंने यहाँ पर अभी जस्ट हेलो लिख दिया है।
और यहाँ पर कार्ड की इमेज डाल करके हम करेंगे अपडेट पर क्लिक, बट यहाँ पर ना हमें कार्ड की इमेज डालना थोड़ा सा जरूरी है, तो मैं रैंडम कोई इमेज ले रहा हूँ, बट आपको ना प्रॉपर इमेज अपने कार्ड की लगानी है। इसी तरीके से लगाने के बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। अब क्या है कि कोई भी पर्सन अपने यूजर डैशबोर्ड से NFC कार्ड ऑर्डर कर सकता है। वो ऑर्डर करेगा, आपको पेमेंट करेगा, पेमेंट यहाँ पर आपको दिखेगी, पेमेंट ऑर्डर्स में आपको दिख जाएगा, पेमेंट वगैरह आएगी तो, और उसके बाद में आप उसको ये कार्ड शिप कर सकते हैं। अपना जो भी डिलीवरी आप जैसे भी करना चाहें वैसे भी आप उसको घर पर उसको ये कार्ड डिलीवर कर सकते हैं बना करके, ठीक है। तो ये NFC कार्ड का फीचर इसमें दिया गया है। देन वी कार्ड टेम्पलेट, तो बहुत सारे टेम्पलेट्स इसमें बने पड़े हैं अलग अलग बिजनेस के लिए, और अभी इसमें 35 कार्ड के टेम्पलेट्स हैं। आगे आने वाले टाइम में हम लोग बहुत सारे कार्ड रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। जब हमने इसको स्टार्ट करा था तो हमारे पास मात्र 10-11 कार्ड ही थे, और आज हमारे पास 35 कार्ड हैं, और रेगुलर बेसिस पर हम कार्ड्स अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे सिंपल, कॉन्टैक्ट, एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल है, क्लीन कैनवास है, प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट, मॉडर्न एज, बिजनेस के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, है ना। तो अलग अलग बिजनेसेस के लिए यहाँ पर आपको कार्ड दिख जाएंगे। जिम के लिए है, हॉस्पिटल के लिए है, इवेंट मैनेजमेंट, सैलून, लायर, ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड बने पड़े। अगर आपको इन कार्ड को चेक करना है तो आप इनकी थीम्स को यहाँ पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। ये सारे कार्ड आप अपने कस्टमर्स के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सैलून का कार्ड एक पड़ा हुआ है ना। तो ये सैंपल डिजाइन्स हैं जिनको आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, या फिर आपके कस्टमर्स आपके बिजनेस में यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद कैश पेमेंट, यहाँ पर जो भी लोग पेमेंट करेंगे आपको ना, तो पेमेंट के लिए आप दो तरीके से पेमेंट कर सकता है। एक तो आपका पेमेंट गेटवे, अगर आपने रेजर पे या पेपल वगैरह इंटीग्रेट कर रखा है तो उससे पेमेंट कर सकता है, या फिर आपने पर्सनली गूगल पे, फोन पे, UPI कैसे भी करा लिया, कैश करा लिया, तो जो भी बंदा वहां से पेमेंट रिक्वेस्ट डालेगा यहाँ पर उस कस्टमर की पूरी डिटेल आ जाएगी, और अगर वो रियली आपको पेमेंट किया होगा तो आप उसको अप्रूव और डिसअप्रूव यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर रहेगा। सब्सक्राइब्ड प्लान में आएंगे तो यहाँ पर जो भी लोग कार्ड बनाए हैं, जैसे यहाँ पर 2 यूजर रजिस्टर्ड हैं, तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ क्योंकि ये एज ए यूजर है, तो यहाँ पर इसका स्टेटस ऑन है। अगर आपको इनकी डिटेल्स देखनी है, यूजर नेम, कौन सा प्लान ले रखा है, प्राइस क्या है, पेबल अमाउंट क्या है, पेमेंट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, या फिर आपको इसकी वैलिडिटी बदलनी है, तो यहाँ से आप कार्ड की या इस यूजर की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्लान्स में आएंगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड प्लान बना हुआ है। इसी तरीके से ना आप बहुत सारे प्लान बना सकते हो खुद से। जैसे यहाँ पर मैंने एक प्लान बना दिया बिजनेस के नाम से। इसकी चार्जेस आप कैसे लेना चाहते हो, मंथली लेना चाहते हो, ईयरली या अनलिमिटेड लाइफ टाइम के लिए देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड हम लाइफ ईयर के लिए देना चाहते हैं तो यहाँ पर ईयर ले लिया। करेंसी हम ले लेंगे, किस करेंसी में हमें सेल करना है, तो हमने ले लिया INR। कितने रेट में आपको देना है, फॉर एग्जाम्पल हमें 1999 में ये कार्ड सेल करने हैं, तो नंबर ऑफ वी कार्ड वो कितने क्रिएट कर सकता है, तो आप ऑप्शन दे सकते हो कि वो 1 कार्ड बना सकता है, 2 कार्ड, 5 कार्ड, तो जो भी ऑप्शन देना है आप दे सकते हैं। और अगर आप ट्रायल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रायल भी दे सकते हैं। मैंने दे दिया 7 डेज का फ्री ट्रायल। स्टोरेज लिमिट आप कितनी देना चाहते हो इस कस्टमर को, तो मैंने दे दिया यहाँ पर 50 MB। इसी तरीके से आप सारी चीजें प्रॉपर सेट करिए, और क्या क्या फीचर्स आप उसको देना चाहते हो कि वो अपने लेवल पर चेंज कर पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्विस का, टेस्टिमोनियल, हाइड ब्रांडिंग, इंक्वायरी फॉर्म, सोशल लिंक, वेबसाइट, कस्टम लिंक, पासवर्ड प्रोटेक्शन, कस्टम CSS, कस्टम JS। अब देखो कस्टम CSS, कस्टम JS क्या है ना, कि अगर किसी को कोड करना आता है, अपने डिजाइन में थोड़े बहुत चेंज करना चाहते हैं, बेसिक वाले चेंज, तो वो यहाँ से कर सकता है। कस्टम फॉन्ट बदलना, प्रोडक्ट अपॉइंटमेंट, गैलरी एनालिटिक्स, SEO, ब्लॉग एफिलिएट, कस्टम QR, इंस्टाग्राम फीड, iFrame एंड बहुत सारे फीचर्स हैं। ये सारे फीचर्स मैं यहाँ पर अलाउ कर दे रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप सारे टेम्पलेट भी सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर टोटल जो 35 के 35 टेम्पलेट दिए गए हैं, ये सारे टेम्पलेट क्लिक हो गए हैं। यानी कि इस प्लान में हमने ये सारे फीचर्स दे करके सेव कर दिया, और अगर कोई भी पर्सन इस प्लान को बाई करेगा तो उसको ये सारे ऑप्शंस और फीचर्स मिल जाएंगे, राइट। तो ये सारा आपके ऊपर है कि आप अपने एडमिन लेवल पर अपने कस्टमर्स को क्या क्या फीचर देना चाहते हैं, वो यहाँ से दे सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर ब्लॉग्स का फीचर है। अब अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं, देखो ये बहुत पावरफुल, जैसे वर्डप्रेस वगैरह पर या फिर हम अदर ब्लॉगिंग वेबसाइट पर अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, उतना इंटरेक्टिव तो नहीं है, बट हाँ एक फीचर जरूर है जो आप इसको यूज कर सकते हैं। बेसिक वाला काम आप इसमें जरूर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप अपने ब्लॉग का टाइटल, ब्लॉग का स्लग और यहाँ पर आप अपना ब्लॉग लिख करके और इमेज वगैरह लगाइए, एसईओ टाइटल डालिए, कीवर्ड डालिए और इसको सेव कर दीजिए। तो आप यहाँ पर अपने छोटे छोटे ब्लॉग्स भी डाल सकते हैं, छोटे नहीं बल्कि बड़े भी डाल सकते हैं, आप 1000-2000 वर्ड के भी ब्लॉग्स डाल सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है एफिलिएशन का। अब एफिलिएशन क्या होता है, अगेन आप हाउ इट वर्क्स पे क्लिक करें, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन करना है, यहाँ पर जाना है, कॉपी द एफिलिएशन यूआरएल पर आपको क्लिक करना है और यूजर नीड टू रजिस्टर यूजिंग एफिलिएट लिंक व्हेन अ न्यू यूजर बाय द प्लान यू विल गेट द एफिलिएशन अमाउंट। देखो, अगर आप एक एडमिन हो, सुपर एडमिन हो और आप चाहते हो कि आपके कस्टमर्स आगे फर्दर आपके कार्ड को एफिलिएट कर सके और लोगों से कार्ड बनवा सके और वो भी अर्निंग कर सके और आपका भी फायदा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मेन कार्ड है वो 1999 रुपए का है, किसी पर्सन ने 1999 का कार्ड खरीदा, अब वो चाहता है हमारे साथ एज अ एफिलिएट काम करना, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, अपने क्लाइंट को वो कार्ड शेयर करेगा और वो अगर कार्ड बनाएंगे और 1999 रुपए पे करेंगे तो हम कुछ अमाउंट अपने जो इसने शेयर करा है उसको पे कर देंगे और बाकी अमाउंट हम ले लेंगे। अगर हम 50% एफिलिएट कमीशन देते हैं तो मींस 999 रुपए इस बार हम रखेंगे और 999 रुपए हम अपने उस पर्सन को दे देंगे जिसने उस हमारे को क्लाइंट ला करके दिया है। ठीक है, तो जैसे बाकी प्रोडक्ट के लिए, जैसे आप हमारा कोर्स बिकवाते हो तो हम आपको 50% कमीशन देते हैं, एंड सेम इसी तरीके से ये चीजें आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एफिलिएशन का ऑप्शन हो गया। देन उसके बाद में यहाँ पर विथड्रॉल का ऑप्शन हो गया, जहां पर जो भी एफिलिएट अर्निंग किए हैं ना, उन आपको यहाँ पर पूरा डेटा दिखेगा और आप उनको ना पेमेंट वगैरह विथड्रॉल करा सकते हैं, मतलब कि उनको आप पेमेंट भेज सकते हो। जैसे मान लो कोई 2000-3000 रुपए कमा लिया तो आप उसको यहाँ पेमेंट उसको भेज सकते हो। देन करेंसीज में आएंगे तो यहाँ पर आपको करेंसीज सारी मिल जाएंगी, कौन कौन सी करेंसीज हैं आपके साथ में। कंट्रीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। लैंग्वेजेज आप चेंज कर सकते हैं। और मजेदार बात ये है, देखो ये एक कंप्लीट बिजनेस है और साथ ही साथ ये कंप्लीट एक प्रोडक्ट है, ये एक कस्टमाइज सोल्यूशन नहीं है। कस्टमाइज सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि कई बार ना बहुत सारे वेंडर्स की, बहुत सारे पार्टनर्स की हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि सर क्या ये फीचर इसमें है, क्या ये फलाना चीज हमारे पास है, क्या ये चीज हमारे पास है ना। सबकी अलग अलग नीड और डिमांड होती है और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सारी नीड और डिमांड को एक प्रोडक्ट में कभी फुलफिल नहीं किया जा सकता है। ये एक जनरलाइज्ड प्रोडक्ट है जो सबके लिए हेल्पफुल है, सबके लिए कारगर है और यहाँ से आप अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करके इजिली 5-10 लाख रुपए साल का बना सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि आपको कोई एक कस्टम नीड है तो भाई अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप 50,000 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, आपके पास कोड है पूरा, आप एक डेवलपर हायर करो या फिर आप खुद अगर कोडिंग आती है तो अपनी चीजें यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, राइट। तो वो कब करोगे, जब आपके पास और ज्यादा पैसा आएगा। अब शुरुआत में ही आपको सारा कुछ चाहिए, मींस आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको 3-4 लाख रुपए तैयार रखना पड़ेगा। तब आपको स्पेसिफिक वो चीजें मिल जाएंगी जो आप चाहते हो, लेकिन आपका बजट भी उतना नहीं है। आप सोचो 5-10 हजार रुपए में अगर आपको इतना सारा फीचर मिलता है जिससे आप 10 लाख रुपए बना सकते हो, तो पहले से यहाँ स्टार्ट करो, पैसा बनाओ और पैसा बनाने के बाद उसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके आप इसको और ज्यादा अपने हिसाब से स्पेसिफिक नीड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कस्टमर्स की 90-95% डिमांड यहाँ से फुलफिल हो जाती है। 5% अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो आपको अपना डेवलपर हायर करना पड़ेगा और इस स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से आप मॉडिफाई करा सकते हो। गॉट इट। देन उसके बाद में यहाँ पर कूपन कोड्स का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप कूपन कोड क्रिएट कर सकते हो। अब कूपन कोड की बात करें कि मान लो कोई कार्ड आपके सिस्टम में बनाना चाहता है और आप उसको 50% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट ऐसे कुछ देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे यहाँ कूपन कोड मैंने डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने डाल दिया, कुछ भी कोड डाल देते हैं, ये कोड डाल दिया। आप यहाँ फिक्स अमाउंट या फिर परसेंटेज अमाउंट जैसे भी देना चाहो आप दे सकते हो। अगर 50% कर दिया और यहाँ पर आपने एक्सपायरी डेट डाल दी कि ये कोड कब तक वैलिड रहेगा और ये कोड कितने लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर 10 डाल दिया तो 10 लोग ही इस कोड को यूज कर पाएंगे, ऑन कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये कूपन कोड जो आपने जनरेट किया है आप इसको स्प्रेड करो, ऐड वगैरह चलाओ, वहां पर आप ये कूपन कोड डिस्ट्रीब्यूट करो और अगर कोई इस कोड को यूज करेगा तो 50% का फ्लैट डिस्काउंट इसको मिल जाएगा। मीन्स अगर 2000 का कार्ड आप बेचते हो तो वो 999 रुपए में इसको
बना पाएगा। ठीक है, देन कूपन कोड के बाद में यहाँ पर आपको सेंड मेल का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर अपना सब्जेक्ट डालिए, ईमेल आईडी डालिए और यहाँ पर आपको ईमेल आईडीज दिख जाएंगी। जो भी लोग आपके पैनल में अकाउंट क्रिएट करे हैं तो आप उन ईमेल आईडी पर अगर आपको लगता है किसी को मेल भेजना है तो आप यहाँ से मेल भी भेज सकते हो। ठीक है, ये SMTP के थ्रू आपके मेल को भेजता है। देन फ्रंट CMS में आएंगे तो फ्रंट CMS में आप यहाँ अपने जो फ्रंट एंड वेबसाइट है आपकी ना, लाइक यहाँ पर इनकी जो वेबसाइट है पंकज जी की ये वाली, तो यहाँ पर ना ये फ्रंट एंड है। तो आपको ना ये सारी चीजें कई बार बदलनी है, जो भी चीजें आपको यहाँ पर मॉडिफाई करनी है ये सारी चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हो। अभी देखो ये बिजनेस प्लान हमने बनाया तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रायल है 7 डेज का और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख करके आ गई क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर फ्रंट CMS में आएंगे तो बैनर इमेज बदलना, कस्टम स्क्रिप्ट अगर आपको लगाना चाहते हो। अब देखो कस्टम स्क्रिप्ट की बात करें तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप लगा पाओगे। नहीं आती है तो आप उसको एज इट इज छोड़ दो, या फिर अगर आप कोई टैग वगैरह लगाना चाहते हो जब आपको आता है तो आप इसको यूज करिए, नहीं आता है तो आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक, और एक बात समझ लीजिए कि जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि लोग स्टार्ट किए और स्टार्ट करने के बाद ना उनको इंस्टेंट सब कुछ आ जाए टेक्निकल पार्ट, तो भाई देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद से लर्न करने से ही आएगा, खुद से समझने पे ही आएगा। अब मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे सकता हूँ, एक एक फीचर बैठ के पढ़ा सकता नहीं हूँ, वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये चीजें आपको खुद से लर्न करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जब हम स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हैं तो कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार बग्स भी आते हैं, तो हम रेगुलर अपडेट्स तो आपको देते ही देते हैं। तो अपडेट्स में जो भी बग्स हैं वो हम हमेशा रिमूव करते रहते हैं। नई नई बग्स भी आती हैं क्योंकि एक प्रोडक्ट है भाई। आप ऐसे समझो कि दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट, इवन गूगल फेसबुक में भी कभी ना कभी बग आती है, जबकि उनके पास दुनिया के सबसे बेस्ट टीम है। तो क्या यहाँ पर बग नहीं आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, बट बात यह है कि हम उस बग को रिमूव करते हैं जल्दी से जल्दी, लेटेस्ट अपडेट मिलती है। और वैसे अभी देखा जाए तो हमारे प्रोडक्ट में 99% एकदम परफेक्ट चलता है और कोई बग है ही नहीं। ठीक है, और रेगुलर अपडेट तो आपको मिलती ही मिलती रहती है। तो यहाँ पर आप टाइटल वगैरह चेंज करना, फिर सब टेक्स्ट बदलना, वेबसाइट के अपने सोशल मीडिया के URL वगैरह बदलना, है ना, ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हो। जो URL लगे रहते हैं नीचे आपको फुटर में मिल जाएंगे, तो इन URLs को आप चेंज कर सकते हो, है ना। फ्रंट एंड पे आपको लैंग्वेज का, कॉन्टेक्ट का, ब्लॉग का, ये सारे ऑप्शंस भी आप बदल सकते हो। कैसे बदलना है, यहाँ पर आप सब्सक्राइब में आओगे तो आपको जो भी लोग आपके कार्ड में ना सब्सक्राइब किए होंगे, सब्सक्राइब का मतलब यहाँ पर देखो एक साइन अप फॉर्म होगा, ठीक है, सब्सक्राइब करने का ये वाला। यहाँ पर अगर कोई मेल आईडी डालेगा तो वो सारी लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी। देन फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं, तो ऑन क्लिक कॉल, अगर आपको इन सारी चीजों को मॉडिफाई करना है, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो, है ना, ये फीचर जो यहाँ पर दिए गए हैं ये वाले सारे, इन सारी चीजों को आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये वाले फीचर, शेयर ऑन कॉर्ड, यहाँ पर आपको फोटो बदलनी है, लोगो बदलनी है, नाम बदलना है, तो ये सब कहाँ से बदलेगा, यहाँ से बदलेगा। देन उसके बाद अबाउट अस पेज, तो अबाउट अस पेज कौन सा है, ये वाला सेक्शन। इस सेक्शन को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, अपनी फोटो लगा सकते हो, अपने हिसाब से नाम बदल सकते हो। देन टेस्टिमोनियल सेक्शन आपको मिल जाएगा, तो आप ना यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके भी आ सकते हो। टेस्टिमोनियल यहाँ पर नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा नीचे आइए तो आपको टेस्टिमोनियल सेक्शन भी दिख जाएगा। अभी इसमें डाला नहीं इसलिए नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर ना आप ऐड टेस्टिमोनियल पर क्लिक करके कस्टमर का नाम, टेस्टिमोनियल और उसकी इमेज लगा करके ऐड करोगे तो वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। FAQs आप ऐड कर सकते हो, तो अभी यहाँ पर FAQs भी नहीं लगे हैं। अगर आप FAQ डालोगे तो नीचे आपको FAQs भी दिख जाएंगे। कई बार कस्टमर्स के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं तो उनको आप आंसर कर सकते हो। इंक्वायरीज अगर कोई होंगी तो आपको यहाँ पर इंक्वायरी का सेक्शन दिख जाएगा। थीम कॉन्फ़िगरेशन में आप अपनी थीम को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर 2 थीम आपको दी गई हैं, दोनों में से जो भी आपको पसंद है आप यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर अगर बैनर वगैरह चेंज करना है तो आप बैनर लगा सकते हो। ऐप डाउनलोड का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको ना मोबाइल ऐप भी मिलता है, तो मोबाइल ऐप आप इसको इनेबल करके अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर का लिंक डाल करके सेव करोगे तो कोई भी पर्सन, यहाँ पर डाउनलोड का लिंक का ऑप्शन भी आता है ना, यहीं पर नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, डाउनलोड ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर का ऑप्शन आता है। तो अगर वो ऑप्शन आप इनेबल करोगे तो कोई भी पर्सन आपके ऐप को डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर डिलीट अकाउंट URL है, अगर किसी को इस अकाउंट डिलीट करना है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। खैर इसकी हमें जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर प्ले स्टोर का लिंक और ऐप स्टोर का लिंक आप डाल दीजिएगा। आप अपने
ऐप को जो फॉलो माई साइट या फिर डीबीसी का जो ऐप है उसको कैसे लॉन्च करोगे, आगे चल करके हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप जो मतलब प्ले स्टोर पर ऐप को कैसे पब्लिश करना है, ऐप स्टोर पर कैसे पब्लिश करना है। तो ऐप स्टोर पर तो बहुत रेयर शायद लोग अपलोड करना चाहें, बट करना चाहेंगे तो हो सकता है। गूगल प्ले स्टोर पर अगर आपको अपने ऐप को स्टोर करना है तो आपको एक प्ले कंसोल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जहां पर आपको लगभग 2 से 2,500 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट लगती है। और अगर आपको ऐप स्टोर पर पब्लिश करना है तो आपको लगभग $99 यानी कि 8,500 रुपए के आसपास, 8700 रुपए के आसपास पेमेंट लगती है सालाना, अगर आप अपने ऐप को पब्लिश करना चाहते हो तो मैं प्ले स्टोर पर बता दूंगा, क्योंकि वहां पर तो सारे लोग करना चाहेंगे, और जिनके पास ऐप स्टोर है तो वो भी वहां पर कर सकते हैं। कैसे करना है मैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट सीएमएस। उसके बाद सेटिंग्स की हम बात करें तो यहाँ पर आप अपना ऐप का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, करेंसी आपको कहाँ पर दिखानी है, फोन नंबर कहाँ पर दिखाने हैं, एडिट कार्ड और साइट मैप, है ना, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। आप इसको जा करके एक बार एक्सप्लोर करिएगा तो आपको पता लगेगा। मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यार एडमिन फीचर में क्या, एडमिन वाले ऑप्शन में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं जो हम अभी आपको दे रहे हैं। गूगल कॉन्फ़िगरेशन एंड पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पर स्ट्राइप, पेपल, रेजर पे और फ्लटरवेयर, पेस्टैक, फोन पे एंड मैनुअल का ऑप्शन है। इतने सारे पेमेंट मेथड के ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो। मतलब कि कोई पर्सन रेजर पे अगर आप इनेबल करोगे तो रेजर पे का एपीआई की और सीक्रेट कोड आपको लगेगा, रेजर पे का अप्रूवल लगाना पड़ेगा, वो एक सेकेंडरी पार्ट है जो आपके पास होना चाहिए। और ये आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल वाली पार्ट आपको आनी भी चाहिए, मतलब रेजर पे का अप्रूवल कैसे लेना है, ठीक है। तो वो पार्ट आप यूट्यूब वगैरह से या कहीं से भी देख करके, चैट जीपीटी से मदद लेकर के आपको रेजर पे का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद सीक्रेट की और आपको यहाँ पर की और सीक्रेट डाल करके आप रेजर पे लगा सकते हो। तो कोई भी पर्सन डीबीसी डायरेक्ट जा करके रेजर पे से बाई कर सकता है। जैसे अगर आप हमारे फॉलो माई साइट पे जाओगे तो वहां पर कोई भी रेजर पे से पेमेंट करके बाई कर सकता है। सेम ये मेथड यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। होम सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आप इनेबल करना चाहते हो। लैंडिंग पेज इनेबल करना है, कुकीज, बैनर, ऐप का लोगो, फेविकॉन, है ना, रजिस्ट्रेशन इनेबल करना है कि नहीं करना है, ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन ऑन करना नहीं करना, रीकैप्चा वेरिफिकेशन गूगल का लगाना है नहीं लगाना है, सेंड रजिस्ट्रेशन मेल आपको भेजना है नहीं भेजना है। तो मोस्टली हम ये सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं और आपको भी करके रखना चाहिए, ठीक है। अब रीकैप्चा वेरिफिकेशन कैसे, ये सारी छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर भी हमने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उनको जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है उस डॉक्यूमेंटेशन में ये सारे ऑप्शंस आपको कॉन्फ़िगर करना बताया गया है, तो आप उसको देख देख करके आपको करना भी आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो 100% हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। आपको थोड़ा टेक्निकल चीजें खुद भी सीखनी पड़ेंगी, खुद भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। हम आपको सपोर्ट में केवल गाइड दे सकते हैं कि ये काम कैसे होगा। आप बोलोगे सर ये करके दे दो, तो ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं होगा, करना आपको खुद पड़ेगा। मेल सेटिंग में आएंगे, हाँ अगर आप करवाना चाहते हो तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर देना, तो वो काम भी हम कर देंगे, ठीक है। मेल प्रोटोकॉल पे आते हैं तो मेल प्रोटोकॉल में आप यहाँ पर अपना ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि कोई भी पर्सन साइन अप करे, साइन इन करे, फॉरगेट पासवर्ड करे तो उसको मेल जाता रहे, तो वो ऑप्शन यहाँ से आप करोगे। तो ये मेल की सेटिंग कैसे होती है, तो आप अपना होस्टिंजर है या फिर ब्रेवो अकाउंट है ना, तो आप उसका SMTP या फिर आपने ये जो अपना डोमेन लिया है ना, तो आपको होस्टिंजर जनरली SMTP देता है, तो वो SMTP की डिटेल्स आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके कर सकते हैं। उसके बाद में एक नया फीचर जो हम लोगों ने लॉन्च करा है कस्टम डोमेन का, उसको आप यहाँ से कर सकते हो। स्टेप बिफोर अप्रूविंग अ कस्टम डोमेन, आप यहाँ पर जा करके इसको पढ़ सकते हो कि कस्टम डोमेन के लिए क्या क्या चीजें आपके पास इनेबल होनी चाहिए। तो ये ऑप्शंस भी अभी अवेलेबल है। होस्टिंजर में आपको ये काम कैसे करना है, तो यहाँ पर पार्क्ड डोमेन में जाना है, ऐड पार्क्ड डोमेन पर क्लिक करना है। अगर कोई कस्टम चाहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल abc.com नाम से एक बंदा है जो चाहता है कि हमारा जो कार्ड है वो abc.com वेबसाइट पर दिखे, तो क्या करना पड़ेगा, आपको होस्टिंजर में जाना है, पार्क्ड डोमेन में जाना है अपने पैनल पर, और वहां पर पार्क्ड डोमेन में उस कस्टमर का URL डाल देना है, abc.com वाला डाल देना है और इसको कर देना है सेव। अब जो आपका कार्ड है वो कहां पर दिखेगा, वहां पर दिख जाएगा, abc.com पर दिख जाएगा अगर वो पर्सन चाहेगा तो।
ठीक है। तो दैट्स इट, ये हमारा सारा ऑप्शन हो गया। अगेन हम यूजर पे आएंगे और फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं इम्पर्सोनेट पे, और ये हो गया हमारा यूजर लॉगिन। अब यूजर में आएंगे तो सब्सक्राइब प्लान पे आएंगे हम लोग, मैनेज सब्सक्रिप्शन में। अब मान लेते हैं कि हम अपने प्लान को अपग्रेड करके बिजनेस वाला प्लान लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्विच प्लान पर क्लिक करेंगे। एज ए यूजर में ये काम कर रहा हूँ, तो करंट प्लान हमारा स्टैंडर्ड वाला है, नया प्लान हमारा बिजनेस वाला है। यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दिया गया है, बट पेमेंट गेटवे तो हमने कोई इनेबल नहीं करा था। तो यहाँ पर हम बैकएंड में जाएंगे फिर से एडमिन वाले पैनल पे, और यहाँ पर ना हम सेटिंग्स में आएंगे और पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और मैनुअल वाला ऑन कर देंगे, क्योंकि अभी हम यही वाला कर सकते हैं और इसमें आप ना अपना क्यूआर कोड वगैरह भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्यूआर कोड है, तो आप यहाँ पर इमेज अपलोड करके मान लेते हैं कि ये हमारा क्यूआर कोड है, इसको अपलोड कर दो और यहाँ पर आप लिख दो प्लीज स्कैन एंड पे दिस क्यूआर एंड सेंड स्क्रीनशॉट टू, अपना नंबर डाल दो, ठीक है। तो कोई भी पर्सन इस कार्ड पर पे करके, फोटो आई थिंक अपलोड नहीं हो पाई है, तो मैं ना कोई दूसरी फोटो अपलोड कर देता हूँ। एक क्यूआर ही यहाँ पर पड़ा है, ये देखो लगा दिया, ठीक। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब क्या होगा, अब अगर कोई पर्सन, अब हम यूजर पैनल पे जाते हैं, ठीक है, इम्पर्सोनेट कर लेते हैं। अब यूजर आ गया। अब यहाँ पर कोई पर्सन अगर बाई करने जाएगा, प्लान अपग्रेड करेगा, तो यहाँ पर स्विच प्लान पर क्लिक करेगा, तो ये देखो मैनुअल पेमेंट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर इसका नाम भी बदल सकते हो, पे ऑन क्यूआर इसका नाम लिख देना अपने एडमिन पैनल से। चेक क्रिप्टो लिखा है, आप यहाँ पर लिख देना यूपीआई मेथड, है ना। इसको जैसे ही कोई ऑप्शन क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन आ गया, मैनुअल पेमेंट प्लीज स्कैन एंड पे दिस क्यूआर कोड, और ये आ गया ऑप्शन। कोई भी बंदा पे करेगा और पे करने के बाद यहाँ पर कूपन कोड वगैरह लगाना है। तो मान लो हमने क्या कूपन कोड बनाया था, मुझे याद नहीं है, बट जो भी कूपन कोड है लगाएगा तो वो डिस्काउंट भी हो जाएगा, HFDG। अगर इसको हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कूपन कोड नॉट फाउंड बता रहा है, गलत है शायद, और यहाँ पर ना डिस्काउंट हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर अगर आप ट्रांजेक्शन आईडी या यूटीआर आईडी वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अटैच योर यूटीआर या ट्रांजेक्शन आईडी इन कमेंट्स। तो यहाँ पर कोई बंदा अपनी आईडी डाल देगा, जो भी आईडी होगी यूटीआर की, और कैश पे पर क्लिक करेगा। तो जैसे ही कैश पे पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल आ गया, और अब ये पेंडिंग दिखा रहा है, मींस एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेट कब होगा, तो जब एडमिन अपने पैनल से आकर के एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पर देखो कैश पेमेंट का ऑप्शन कहाँ पे था, कैश पेमेंट। इस कैश पेमेंट में ये आपको पेंडिंग दिखा रहा है। आप इसको, अगर पेमेंट आपको सक्सेसफुली आई है तो आप अप्रूव कर दोगे, नहीं आई है तो आप रिजेक्ट कर दोगे। मान लो पेमेंट आई है तो हम इसको कर देते हैं अप्रूव्ड। अगर हम अप्रूव्ड कर देंगे तो अब यहाँ पर वो पर्सन का प्लान जो है वो क्या हो चुका है, मैनेज सब्सक्रिप्शन में जाइएगा तो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है ये प्लान, ठीक है। और क्या क्या फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं वो भी ये देख सकता है। अब देखो यूजर लेवल पर, तो यूजर यहाँ पर अपना कार्ड बना सकता है, 5 कार्ड तक बना सकता है, क्योंकि हमने 5 प्लान का ऑप्शन दिया था, है ना। फोटो वगैरह चेंज कर सकता है, और कार्ड बनाना अलग वीडियो में मैंने बता रखा है क्या क्या फीचर्स हैं कार्ड बनाने वाले, तो वो आप अलग से देख सकते हो। इंक्वायरीज में अगर इस कार्ड के थ्रू, मान लो ये वाला कार्ड है और इस कार्ड को क्यूआर कोड डाउनलोड, क्यूआर कोड, डुप्लीकेट कार्ड, ये सारी चीजें हो गई। मैं इसका लिंक लेना चाहता हूं, तो यहाँ पर आपको ना कॉल का ऑप्शन है, कॉपी लिंक का ऑप्शन है, ठीक है। ये लिंक हो गई कॉपी, और मान लेते हैं ये किसी का कार्ड है, ठीक है। अब यहां पर इंक्वायरी अगर कोई भरेगा फॉर्म, तो वो बंदा जिसका ये कार्ड है वो सारी इंक्वायरी यहां से देख पाएगा, किस पर्सन ने इंक्वायरी करी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक इंक्वायरी करी, रवि नाम से, ईमेल आईडी डाल दिया test@gmail.com, एक फोन नंबर डाल दिया, और उसके बाद में यहाँ पर हमने एक मैसेज डाल दिया हेलो का, ठीक है, और सेंड मैसेज पर क्लिक करा। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये इंक्वायरी यहाँ पर देखो दिख गई, आप इसको देख सकते हो, और इस कस्टमर को आप बाद में फॉलो अप ले सकते हो, ठीक। उसके बाद अपॉइंटमेंट, अगेन यहाँ पर डीबीसी कार्ड में ना आपको अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिया गया है, तो ये अपॉइंटमेंट का ऑप्शन इसमें इनेबल नहीं किया था इन लोगों ने, जिन्होंने भी ये कार्ड बनाया है। बट अगर ये अपॉइंटमेंट का ऑप्शन इनेबल करते हैं तो अपॉइंटमेंट का ऑप्शन कहाँ पर आपको मिलता है भैया, तो बिजनेस आवर्स, टेस्टिमोनियल, अपॉइंटमेंट। अगर ये अपॉइंटमेंट का टाइम वगैरह डालते हैं तो वहां पर कार्ड में भी ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं,
ठीक है। तो मान लो हम ये वाला टाइम कुछ ऐसे करके डाल दे रहे हैं, और आप कस्टमर का अपॉइंटमेंट भी आप फ्री और पेड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ना आपको अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, अपॉइंटमेंट बुकिंग का, देखो बुक एन अपॉइंटमेंट, पिक डेट का ऑप्शन आ गया, डेट और टाइम सेलेक्ट करके मेक एन अपॉइंटमेंट पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ना हमें डेट और आर भी लेना पड़ेगा, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम नाम डाल देंगे अपना, और यहाँ पर अपना ईमेल डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम अपना फोन नंबर डाल देंगे, कुछ भी ऐसे डाल करके सेव कर देते हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट किसी ने हमारे साथ बुक करी है, ये अपॉइंटमेंट हमें अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में दिख जाएगी कि कितने बजे आई है। अगर आपको अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट करना है, आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, अप्रूव करना है तो आप अप्रूव भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑर्डर का ऑप्शन है। प्रोडक्ट ऑर्डर में क्या कर सकता है कि कोई भी पर्सन, यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ये आपको ऑप्शन मिलता है कार्ड बनाते टाइम। तो अगर कोई पर्सन आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा, मान लो कि आप ना कोई फोन बेचते हो, टेम्पर्ड कार्ड बेचते हो, रिमोट कंट्रोलर बेचते हो, या जो भी प्रोडक्ट है आपका, अगर कोई जा करके अपने पैनल से बाई करेगा, या कोई कस्टमर जा करके, मैं एक ऐड करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वी कार्ड है, और हम आएंगे प्रोडक्ट वाले सेक्शन में। प्रोडक्ट का सेक्शन कहां पर है भैया, ये देखो। अब मान लो एक प्रोडक्ट है जो मैं सेल करना चाहता हूं, मान लो हम यहाँ पर डीबीसी कार्ड सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमेशा फिजिकल होता है, आप डिजिटल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने अमाउंट डाल दिया और प्राइस डाल दिया कि भैया ये 500 रुपए का है। प्रोडक्ट का अगर कोई यूआरएल है आप डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, एंड आइकन डाल सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब ये प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट सेक्शन में दिखेगा कार्ड पे। अभी देखो यहाँ एरर आ गई, क्यों एरर आ गई भाई, कोई ना कोई हमने गलती करी होगी। तो एक बार हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट यूआरएल हम कोई डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना हमने कुछ ये चीजें डाल दी, दोबारा से इसको चेक करेंगे, ठीक है। अभी भी एरर आ रही है। तो अगर एरर आती है तो कई बार क्या है, देखो भैया ये जो हमारे टेम्पलेट्स है ना, आप इन टेम्पलेट को जरा चेंज करके देख लेना, क्योंकि कई टेम्पलेट में प्रोडक्ट वाला ऑप्शन सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। कुछ ऐसे टेम्पलेट है जिसमें प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं, जैसे सर्विस टेम्पलेट है कोई, तो उसमें प्रोडक्ट का ऑप्शन कोई किसी नहीं बनता है। अगर मान लो कि बार्बर वाला टेम्पलेट हमने ले लिया, तो बार्बर टेम्पलेट में प्रोडक्ट कहाँ से आ जाएगा, वो तो सर्विस है ना। तो आपको प्रोडक्ट टाइप का टेम्पलेट भी तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो भी टेम्पलेट लीजिएगा वहां पर देखिएगा कि प्रोडक्ट का ऑप्शन इनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो हम ये वाला टेम्पलेट लगा लेते हैं, अगर इसमें होगा तो इसको हम सेव करेंगे, और टेम्पलेट चेंज करते ही हम इसको चेक करेंगे तो देखो ये कार्ड हमारा चल गया। तो जिनको भी 500 की एरर आती है और हमें कंप्लेन करते हैं कि एरर आ रही है, वो गलती हमारी नहीं आपकी है, आपने समझा नहीं बात को सही से। सर्विस बेस आपने टेम्पलेट को चूज करा है, तो सर्विस बेस में प्रोडक्ट आपने डाल रखा है, कहां से दिख जाएगा, तो इसलिए एरर आ जाती है। तो आप ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, आप अपने एंड से चेक करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया। अब कोई भी पर्सन इस प्रोडक्ट को अगर बाई करता है, ठीक है, तो देखो व्यू मोर प्रोडक्ट का ऑप्शन है, और यहाँ पर बाई करने का ऑप्शन क्या है, सेंड ईमेल टू कस्टमर, सेंड ईमेल टू यूजर, ये ऑप्शन हम इनेबल कर देते हैं। और यहाँ पर ना व्यू मोर प्रोडक्ट और बाई नाउ का ऑप्शन आया। अब यहाँ पर कोई बाई करना चाहता है तो अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस और पेमेंट मेथड जो लगाया होगा। अब यूजर अपने कार्ड में भी पेमेंट मेथड लगा सकता है, रेजर पे, फोन पे, ये सारी चीजें लगा सकता है, या मैनुअल पेमेंट भी ले सकता है। तो कस्टमर जो इस प्रोडक्ट को बाई करना चाहता है ना, तो यहाँ पर आप समझो कि ये छोटी मोटी ई कॉमर्स शॉप भी है, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर अगर बाई करेगा तो अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस या जो भी चीजें हैं, पेमेंट मेथड वगैरह ले करके, और यहाँ पर प्राइस वगैरह ले करके कर देगा। तो मान लेते हैं, चलो हम ये भी काम कर लेते हैं जल्दी से, कि जो कार्ड हमने बनाया है ना, इसमें एक पेमेंट मेथड भी ऐड कर देते हैं। तो पेमेंट मेथड कहाँ से ऐड करेंगे भैया, एडवांस में आएंगे, और एडवांस में नहीं है, सेटिंग्स में देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर होगा पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन में। अब मान लेते हैं मैनुअल वाला कर देते हैं। अगेन उसी तरीके से आप क्यूआर कोड वगैरह पे भी पेमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपका यूजर, ये कस्टमर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा हमारी बात को, ठीक है। यहाँ पर हमने क्यूआर डाल दिया और यहाँ पर बोल दिया प्लीज पे टू दिस क्यूआर एंड सेंड स्क्रीनशॉट। तो आपको बस ना ये समझना है इनके फीचर्स को, और ये क्यूआर कोड हम यहां पर अटैच कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। तो अब ये पेमेंट मेथड अगर हमने ऐड कर दिया है, और अगर अगेन
अगर कोई पर्सन जा करके इस प्रोडक्ट को बाई करता है, ठीक है, बाई नाउ पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर पेमेंट मेथड में देखो मैनुअल का ऑप्शन आ गया और यहाँ पर अगेन उसी सेम ऑप्शन दिख गया। तो यहाँ पर अपना कोई नाम डालेगा, ईमेल आईडी डालेगा, ईमेल आईडी में थोड़ा सा ना करेक्ट डाल दे रहा हूँ, ravi@followmysite.com, फोन नंबर डाल दे रहा हूँ, एड्रेस डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में प्राइस नहीं दिख रहा है, क्यों भाई नहीं दिख रहा है, सेव पर क्लिक करते हैं एक बार। प्राइस तो यहाँ पर दिख ही रहा है ना 500, तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा और ये ऑर्डर हो गया है प्लेस। अब अगर मतलब आपके कस्टमर का कस्टमर जो होगा, जिसने डीबीसी लिया है ना, उसका कस्टमर अगर कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो जो भी डीबीसी बनवाया है ना, तो वो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑर्डर में आकर के ऑर्डर देख सकता है और अगर उसका ऑर्डर ठीक है तो उसको अप्रूव कर सकता है, अगर पेमेंट नहीं आई है तो रिजेक्ट कर सकता है। और देन आप अपने प्रोडक्ट को जैसे भी आप डिलीवर करना चाहो तो उसको आप अपना डिलीवरी पार्टनर से बात करके डिलीवर भी कर सकते हो। देन यहाँ पर वर्चुअल बैकग्राउंड दिए गए हैं, वर्चुअल बैकग्राउंड का यूज करके आप अपना जो कार्ड है ना उसको आप डिजाइन एक अच्छा लुक दे सकते हो। तो यहाँ पर काफी सारे वर्चुअल डिजाइन्स दिए गए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कार्ड को यूज करते हैं, यहाँ पर अपने वी कार्ड का नाम और ये सारी चीजें हम सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर ऐड ई कार्ड पर क्लिक करके और ये सब सेव कर देंगे। तो द लोकेशन वगैरह भी हमें डालना पड़ेगा। देखो भाई लास्ट नेम भी हम कुछ डाल दे रहे हैं, ऑक्यूपेशन डाल दिया और लोकेशन कुछ डाल दिया। वेबसाइट यूआरएल में चलो हम यही यूआरएल डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी कार्ड बनाने से पहले। और लोगो फील्ड, अच्छा ये भी आपको डालना पड़ेगा, कार्ड का एक लोगो लगाना पड़ेगा, तो लोगो में मैं ये लगा दे रहा हूँ और अगेन हम इसको सेव पर क्लिक करेंगे। लोगो इज इनवैलिड, इमेज यहाँ पर 150 बाई 150 की होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है, नहीं होगा तो आपको एरर आ जाएगी, तो भाई ध्यान रखना। और ये क्लिक करने के बाद ना आप अपने कार्ड का एक वर्चुअल बैकग्राउंड भी बना सकते हो। देन उसके बाद एफिलिएशन का ऑप्शन है। अब देखो जो मैंने आपको बताया था कि एफिलिएशन वाला, कोई भी पर्सन, जैसे मान लो आपने डीबीसी बाई करा, एक कार्ड बाई करा, तो आप ये एफिलिएट लिंक बाई करके, एफिलिएट लिंक कॉपी करके आप इसको दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और जो हमारे वेबसाइट में आकर के डीबीसी बनाएंगे, डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाएंगे, तो उनको आप कमीशन पे कर सकते हो। कमीशन का स्ट्रक्चर आप अपने एडमिन पैनल पर जाकर के प्लान बना सकते हो, है ना। और यहाँ पर लिखा भी है योर एफिलिएट लिंक विल बी डिस्प्लेड ऑन द बॉटम ऑफ योर कार्ड ऑफ द कार्ड। तो मतलब जो आपने कार्ड बनाया है ना, इसके नीचे ही आपको एक एफिलिएट लिंक दिख जाएगी। तो यहाँ पर सेंड इनवाइट पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक किसी को आप ना इन्वाइट भी कर सकते हो। खैर ये ऑप्शन हमें नहीं करना है। और एफिलिएशन का ऑप्शन हमें ना इनेबल करना पड़ेगा, कहाँ से, अपने वी कार्ड से। तो वी कार्ड में आएंगे और यहाँ पर देखो भैया एफिलिएशन का ऑप्शन है, कहीं पर होगा, ठीक है। आप ना उस ऑप्शन को इनेबल करोगे तो आपके कार्ड में नीचे एफिलिएट का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब कोई भी पर्सन उस लिंक पर क्लिक करके अपना कार्ड बना पाएगा और जो कार्ड बनाएगा तो उसकी अर्निंग्स आपको यहाँ पर एफिलिएशन डैशबोर्ड में दिखेंगी और ये अर्निंग्स को आप यहाँ पर विड्रॉल करवा सकते हो। जो भी विड्रॉल अमाउंट होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये कौन करेगा, एडमिन करेगा, सुपर एडमिन करेगा। देन माई एनएफसी कार्ड में आओगे तो यहाँ पर आप ऑर्डर एनएफसी कार्ड पर क्लिक करके, देखो ये कार्ड हमने बनाया था, इस पर क्लिक करके कोई भी पर्सन बाई नाउ पर क्लिक करके अपनी डिटेल वगैरह डाल करके ऑर्डर पर क्लिक कर सकता है। अपना लोगो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सारा डाल करके सबमिट करेगा, ऑर्डर करेगा। ये ऑर्डर हमारे पास हमारे एडमिन पैनल के डैशबोर्ड में आ जाएगा और हम उसको ये कार्ड फिजिकली डिलीवर कर सकते हैं। स्टोरेज में आएंगे तो यहाँ पर कोई भी कस्टमर देख सकता है कि कितना स्टोरेज हमने कहाँ कहाँ पर यूज करा है। एंड अगर हम सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको जनरल सेटिंग्स दिख जाएंगी। अगर आप अपना पेपल का पे आउट ईमेल आईडी डालना चाहते हो, ठीक है, पे आउट ईमेल आईडी क्या है कि अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं ना, क्योंकि मैं एज ए यूजर हूँ, सुपर एडमिन हमें पेमेंट करेगा तो किस मेल आईडी पर करेगा, वो पेपल मेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा, आप अपना करेंसी डाल दीजिएगा, ठीक है, अपना टाइम और बाकी के फीचर्स अगर आपको इनेबल करना है वो कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। एंड कस्टम डोमेन यहाँ पर आप अपना लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी है abc.com आप डालिए, अप्लाई करिए और आपका कस्टम डोमेन एडमिन पैनल से अप्रूव कर दिया जाएगा। वो अप्रूव कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया था कि होस्टिंजर में जाना है और होस्टिंजर में आपको पार्क्ड डोमेन में जाकर के यही वाला डोमेन ऐड कर देना है और ये काम इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो पहले तो थोड़े से ना टेक्निकल आपको होना पड़ेगा,
अगर आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो आपको इंटरनल फीचर को खुद से थोड़ा समझना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और जो भी चीज आती है, अगर आपको लगता है कि ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे उसका एक वीडियो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको उसका एक वीडियो बना के दे सकते हैं। लेकिन आप ये उम्मीद मत करिएगा कि हम आपका काम भी कर देंगे, ठीक है? ये आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। अगेन, काम करवाना है तो पैसा देना पड़ेगा ठीक है? चलो, तो दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसके कितने बेहतरीन फीचर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो और अपने बिजनेस को आप इजीली 5 से 10 लाख रुपए तक बिल्डअप कर सकते हो इन नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स। अगर आप करना चाहते हो तो आप इस पर सही तरीके से सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके आप एक काम कर सकते हैं। मार्केटिंग एक अलग पार्ट है और प्रोडक्ट को लॉन्च करना एक अलग बात है। अभी हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करना सीखा है, प्रोडक्ट कैसे हमें बनाना है, वो सारी चीजें हैं। ये हमारा एक बिजनेस तो बन गया। अब बिजनेस के लिए कस्टमर्स कैसे लाने हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, ठीक है? कि कैसे आपको वीडियोस बनाना है, कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, एड्स कैसे चलानी है, ट्रैफिक कैसे लाना है, सेल कैसे करना है, वो एक अलग का पार्ट है। तो मार्केटिंग आप बाद में सीखेंगे, वहां से आप अपने लिए कस्टमर्स लाएंगे। और प्रोडक्ट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, ये चीज हमने आपको बता दी, ठीक है? तो क्या सबको समझ में आया कि क्या क्या फीचर्स हैं? जिन्होंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था, तो आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि इन फीचर्स को जाइए और एक्सप्लोर जरूर करिए। जिनके पास स्क्रिप्ट है वो लोग, और बाकी जिन लोगों के पास स्क्रिप्ट नहीं है, जो लोग एज अ ट्रायल इसको यूज करना चाहते हैं, तो आप followmysite.com पे जाएं और वहां पर आप अपना एक वी कार्ड क्रिएट करके खुद ये फीचर्स को आप ट्राई कर सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको दिए गए हैं। बाकी हमने इस वीडियो में आपको एडमिन के जितने भी फीचर्स हैं, जो जो ऑप्शंस हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं या करा रहे हैं अभी, वो हमने आपको दिखा दिया है। भविष्य में बहुत सारे फीचर्स इसमें अपकमिंग हैं जो आपको रेगुलर अपडेट के थ्रू मिलते रहेंगे, ठीक है? डन। Fearless.